भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्यार, खुशी और हंसी आए। आपके और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। आप भी ये सोच रहे होंगे कि जन्माष्टमी तो 2 दिन पहले जा चुकी है, तो आज ये व्लॉग क्यों आया। ये लेट व्लॉग नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जन्माष्टमी लेट सेलिब्रेट करी थी। देखिए, कृष्ण जन्म तो उसी दिन हो चुका था, लेकिन मैं मंथ्स प्रॉब्लम की वजह से पर्सनली अपने कान्हा जी को ना तो तैयार कर पाई थी, ना नहला पाई थी। तो आज 4th डे के बाद हेड वॉश करके मैंने अपने कान्हा जी को नहलाया है और उसी का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज कान्हा जी का स्पेशल डे है, तो आज सारे काम बाद में, पहले उनकी ड्रेस डिसाइड करते हैं। पूरा उनका बैग निकाल लिया है मैंने और एक एक ड्रेस बाहर निकाल के देखी है। जो नए वाली है वो तो पहनानी ही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेके आई हुई हूँ वृंदावन से। बट साथ साथ मैं देख रही हूँ कि कोई पुराने वाली ड्रेसेस में कोई ऐसी तो नहीं है जो अब तक ना पहनाई हो। तो बस वही देखने के लिए मैंने सारी ड्रेसेस निकाली है और एक ड्रेस सेलेक्ट कर लिए। सारी ही इतनी अच्छी लगती है, बट फिर भी एक तो सेलेक्ट करनी थी। उसके बाद आ गए हैं किचन में भोग बनाने के लिए। जन्माष्टमी से एक दिन पहले भी मैंने भोग बनाया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे को पीरियड्स हो जाएंगे। तो कोई नहीं, वो आज भोग लगाना है तो आज फिर से बन जाएगा। कोई टाइम तो लगता नहीं है, कलाकंद बहुत इजी है और ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में बन जाता है। तो मैंने बना दिया था और ठंडा होने के लिए, सेट करने के लिए उसको रख दिया एक प्लेट के अंदर। इस होममेड कलाकंद की रेसिपी मैं पहले भी अपने व्लॉग में डाल चुकी हूँ, अगर आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले का व्लॉग। और बहुत इजी है, जल्दी से बन जाता है। तो जैसे मेरी मिठाई रेडी हो गई थी, तो उसके बाद बारी थी कमरे को डेकोरेट करने की। थोड़ा सा मैंने सेटअप बनाया था कान्हा जी के लिए, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले कान्हा जी को रेडी किया, फिर उसके बाद भोग रेडी किया और अब है कमरे को रेडी करने की बारी। फिर उसके बाद कहीं जाके मैं खुद रेडी होंगी। तो देखते जाइए व्लॉग में, आगे सब कुछ मैंने शूट किया है बहुत अच्छे से। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने इस वाली वीडियो के लिए तो सच में ही बहुत मेहनत की है, बिकॉज़ फ़र्स्ट टाइम ही मैंने साड़ी पहनी थी और फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे डेकोरेट वगैरह। तो मैं पहले भी अपने घर में हर फेस्टिवल को मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती थी। इनफैक्ट जब मेरी दादी थी उस टाइम तो हम बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। अब तो फिर भी 1-1.5 साल से नहीं मन करता कुछ करने का, लेकिन उनके आगे तो बहुत सारे ही फेस्टिवल्स पूरा डेकोरेट करके, पूरा जैसे थीम होती थी या कीर्तन करा के या जो भी कुछ था, हर फेस्टिवल बहुत अच्छे से होता था। अब मेरी प्यारी ऑडियंस ने मुझे फिर से उम्मीद दी है सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की, और आप लोगों के लिए सेलिब्रेट करके वीडियो शूट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब चलिए, अब सारे काम तो मेरे हो चुके थे, डेकोरेशन भी हो चुकी है, लड्डू गोपाल का भी सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी है, रोज़ेज़ वगैरह सब हो गया है। तो अब एक बार मुझे जाना है पार्लर, बिकॉज बहुत दिनों से मैंने अपर लिप्स नहीं कराए हैं। और वो वीडियो, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो वीडियो भी नहीं मैं बनाती थी ऐसे फेस को कवर करके। पर आज मेरे को बनानी है वीडियो, तो ये काम भी ज़रूरी है। आ गए हैं पार्लर और अपर लिप्स भी करा लिए हैं। अब फटाफट से वापस जाने की बारी है। घर आकर मैंने सबसे पहले एक प्लास्टिक की बॉटल ढूंढी। अब प्लास्टिक की बॉटल हम लोग रखते नहीं है ज़्यादा, अब यही एक बॉटल मिली है और इसी में मैंने होल्स करने शुरू किए हैं। ये आपने मेरे ख्याल ट्रेंड में देखा भी होगा आजकल, कि बॉटल में होल करते हैं और फिर पानी भर के उसको जब स्क्वीज़ करते हैं तो वो पूरा फाउंटेन बन जाता है लाइट के आगे। तो बस वही ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैंने भी करा तो है। पहले जब मैंने ट्रेंड में इसको देखा था, तब मुझे ये लग रहा था कि कुछ शार्प ऑब्जेक्ट को हीट करके फिर इसमें होल होंगे, लेकिन इसमें तो आसानी से ही ना सेफ्टी पिन से होल्स हो गए थे। तो अब मेरे जब फाइनली होल्स हो गए हैं, तो उसके बाद मैं बाहर गई उसको चेक करने के लिए, बिकॉज अंदर चेक करती तो मम्मी से पिटने के 110% चांसेस थे। और सच बताऊँ तो जब मैंने बाहर पौधे में भी चेक किया, तब भी मुझे डांट तो पड़ी है कि सारे में पानी पानी कर दिया। अब सारी प्रिपरेशंस के बाद कहानी आती है कि साड़ी पहननी है, तो अब पहननी कौन सी है पहली बात तो। और सही बताऊँ तो यार, मुझे ना ब्लाउज़ मम्मी का तो फिट आता नहीं है, माँ जी का ही फिट आएगा। तो उनकी साड़ियाँ निकाल ली हैं, उनकी साड़ियों में से सिलेक्ट करा और एक साड़ी फाइनली सिलेक्ट करने के बाद अब बारी है बैंगल्स ढूंढने की। तो बैंगल्स तो खैर मम्मी का साइज़ मेरा साइज़ सेम ही है, तो बैंगल्स हो गई हैं फाइनल। और अब नेल पेंट भी हो गई है। और इतनी क्लोजली मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी इसकी स्पेशली इसी चीज़ के ऊपर बनाई है, रेडी होते गेट रेडी विद मी करके जो एक वीडियो बनाई है। तो ज़्यादा क्लोजअप क्लिप्स मुझे लेनी पड़ी उसके लिए, एक एक चीज़ की बहुत माइन्यूटली। और मम्मी मेरे पास ही बैठी रहती है हेल्प करने के लिए, जैसे भी कभी कभी कुछ चीज़ को शूट करने में हेल्प चाहिए होती है या किसी चीज़ को अरेंज करने में। तो अब बैंगल्स पहन ली, अब बारी है मेकअप करने की। तो मेकअप भी मैं बहुत नॉर्मल सा करती हूँ, मतलब सिर्फ लूज़ पाउडर, उसके बाद ब्लश और मस्कारा या लाइनर, जो भी कुछ करना होता है। मतलब मेरे बस की वो कंसीलर, फाउंडेशन, ये सब करना नहीं है। और एक्चुअली बात ये है कि कभी पार्टी फंक्शन में तो मैं फिर भी कैरी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे
नॉर्मल लाइफ में आई जस्ट पुट सम लूज पाउडर, उसके बाद हल्का सा ब्लश एंड सम लिपस्टिक अगर मन है तो, नहीं तो ग्लॉस। एंड गाइज अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जब मैंने वेट लूज़ किया था तो प्रोटीन की हेल्प ली थी, प्रोटीन पाउडर मैं लेती थी अपना इनटेक पूरा करने के लिए, तो उसकी वजह से मेरे मतलब ये लगा लो 80% हेयर फॉल हो गया और बस अब 20% ही बाल बचे हैं। बहुत लाइट बाल हो चुके हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे वापस आएंगे या कैसे रीग्रोथ करूँ मैं इनकी। मैंने अपने मेकअप करने के बाद कान्हा जी को नहला दिया था और नहलाने के बाद बस उनको नहलाते हुए जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, और व्लॉग में फ़िलहाल के लिए बस जो मैंने इनको कपड़े पहनाए हैं और बस नज़र उतारी है वो चीज़ इंक्लूड की। अब फाइनली बारी है मेरी रेडी होने की, तो मैंने माँ जी की साड़ी पहन ली है। ये माँ जी की साड़ी है, वो बहुत पहनती थी इस साड़ी को और मुझे भी बहुत पसंद है ये साड़ी। और बिंदी बस लगा के देखी है बट मम्मी को पसंद नहीं है तो वो मना कर देती है, नहीं बिंदी अभी नहीं लगानी, नो। तो कोई नहीं, बस थोड़ी देर के लिए लगाई और उसके बाद उतार दी है, क्योंकि बस एक वीडियो शूट करनी थी उसके लिए लगाई थी थोड़ी देर के लिए। अब उतार दिया, मम्मी को नहीं पसंद, तो मम्मी बोलते बिना बिंदी के ही अच्छी लग रही है, और यही रीज़न है कि उनको बोलते हुए मैंने लिया था इसमें। एंड गाइज़ मैंने अपना साड़ी लुक इसलिए व्लॉग में इंक्लूड किया है ताकि आप सब कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताना कि मैंने फ़र्स्ट टाइम साड़ी पहनी है तो वो लग कैसी रही है। और एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जितने व्यूज़ हो उतने कमेंट्स होने चाहिए। अच्छी है तो अच्छी बताओ, बुरी है तो बुरी बताओ, बट ज़रूर बताना कि हाउ इज़ द साड़ी लुकिंग। और कोई नहीं, थोड़ा सा वेट लॉस हो जाएगा तो उसके बाद और अच्छी लगेगी, बट फ़िलहाल के लिए मुझे एक ओपिनियन चाहिए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ट्रायल फॉर द साड़ी, एंड वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स एक्चुअली। तो गाइज़ अब वीडियो बन चुकी है, व्लॉग बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब बारी है घर को साफ़ करने की। एक्चुअली पता है क्या होता है, आप कंटेंट के लिए कंटेंट क्रिएटिंग के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंटेंट क्रिएटिंग के लिए आप चीज़ें करते हो लेकिन उसके बाद उसको साफ़ करना ही तो सबसे बड़ा डील है। भाई हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे जिनकी वीडियोस देखते हैं, मैं सच में हैट्स ऑफ करती हूँ कि पहले वो हमारे लिए बस उस चीज़ को करते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो है वो तो सफाई और सारी चीज़ें रीअरेंज करना है। तो येस, हैट्स ऑफ टू ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स जो हमें एंटरटेन करने के लिए इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। यार अभी तो उनका 10% या 2% भी नहीं है, लोग इतनी मेहनत करते हैं। बट चलिए, मेहनत चाहे लेट करो चाहे सवेर करो, मेहनत मेहनत होती है और वो रंग ज़रूर लेके आती है। तो जो भोग के लिए बनाया था वो तो मैं कान्हा जी को लगा चुकी हूँ पूजा करके। ये थोड़ा सा जो बच गया था, ये उस टाइम तो टाइम था नहीं इसको कट करके अरेंज करने का, तो अब इसको कट करके मैंने सबके लिए रख दिया है। और भाई पिछली बार भी बहुत अच्छी बनी थी कलाकंद और इस बार भी बहुत अच्छी बनी है, और रेसिपी ट्राई कर सकते हो आप लोग भी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये चीज़। जो गेट रेडी विद मी वाली वीडियो है वो मैं शॉर्ट्स में या फिर देखूंगी लॉन्ग वीडियो में, कल या परसों मोस्ट प्रोबेबली अपलोड कर दूंगी। तो कैसा लगा आपको व्लॉग और साड़ी लुक मुझे कमेंट करके बताना। इसलिए कल मिलते हैं नए व्लॉग में। गुड बाय।